अगर यहाँ से कोई सुनना चाहता है ना, यहाँ से कोई सीखे, अगर मेरे से कुछ सीखना है तो जो मैंने मिस्टेक करी, सबसे बड़ी लाइफ की हाँ। मिस्टेक जिससे मैं लर्न किया कि ऐसा मैं गलती जीवन में सेंटर भी इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे बीकानेर घूमना था। मैं सोचा था बीकानेर अच्छा। घूम लूंगा, और मैंने हाँ। वहां पे 250 साल पुरानी एक हवेली बुक कर दी। पहले मुझे लोग चाहिए थे कि यार मुझे बहुत सारे लोग चाहिए खुश रहने के लिए, और मुझे दोस्त चाहिए, हम्म। यार चाहिए मुझे बैठने के लिए, मुझे कोई लाइक रिलेशनशिप चाहिए मुझे खुश रहने के लिए, है ना। तो अभी हम्म। मैं उस माइंडसेट से ही मैं बारिश की बोली समझता नहीं था। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शुभम मेहर और आज टॉक विद डॉक में मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रियांशु शर्मा। और आप लोगों ने बहुत सारा वीडियोस देखा होगा जिसमें कि एफएमजी सक्सेस स्टोरीज के बारे में हम बात करते हैं। मैं भी बहुत सारा इंटरव्यू लिया हूं जिसमें कि एफएमजी नीट पीजी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि फेलियर के साथ डील कैसे करना है। ऐसे वीडियोस तो आपको बहुत मिल जाते हैं जो क्लियर कर चुके हैं और आपको बताते हैं कि कैसे डील करना है। लेकिन आज पहली बार यूट्यूब में आपको मिलने वाला है डॉक्टर प्रियांशु। आपको बताने वाले हैं, वो अभी क्लियर नहीं किए हैं एफएमजी एग्जाम। होपफुली वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे और एफएमजी सक्सेस स्टोरी में भी यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन वो फेल हो के भी उनका जो एटीट्यूड था, मैं उनका एक वीडियो देखा था, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, वो मैं लिंक कर दूंगा नीचे। उसमें वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसको डील कर रहे थे और अपने लिए जो टाइम निकालने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग बहुत सोचते हैं कि हमारे लिए एफएमजी एग्जाम ही सब कुछ है, उसके बाद मतलब कुछ भी नहीं देखना, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं करना। तो उससे एक साइकिल में हम घुसते जाते हैं। तो उसको कैसे ब्रेक करना है, उनका एक वीडियो था, वो आप देख सकते हैं। तो उसको देख के मैं उन्हें अप्रोच किया और हम एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और होपफुली आप लोगों को भी ये हेल्प करेगा। और सो वेलकम डॉक्टर प्रियांशु। थैंक यू सो मच शिवम भैया। काफी अच्छा लगा आपका जो इंट्रोडक्शन था, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट ठीक है। तो बेसिकली माय नेम इज प्रियांशु शर्मा और मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। और आपने जब अप्रोच किया था उस तरह से जो वीडियो को देख के, तो मैंने खुद ने ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि आपने वीडियो के बारे में बोला है। तो जी। जब मैं अभी रिसेंटली क्योंकि प्रिपरेशन में फेज में गया था, रिजल्ट आने के बाद थोड़ा एक माइंडसेट वीक रहता है ये कि यार अभी इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट और यहाँ पे मैंने मेहनत करी थी। एक जो हर हम्म। एफएमजी करता है अपना अपना कोशिश करता है, फुल पोटेंशियल करेक्ट। देते हैं। तो मैंने पूरा किया बट और इस बार मैं बहुत श्योर भी था। ऑल्दो मेरा फर्स्ट हम्म। जो पेपर था थोड़ा वीक गया था, थोड़ा तो क्या हाँ वीक ही था, बट सेकंड पेपर जो क्लिनिकल था मेरा वो काफी अच्छा गया था, उसके लिए मैं पॉजिटिव था। तो हम्म। मैंने सोचा इस बार डन है और काफी मैं कॉन्फिडेंस में था। और पेरेंट्स को भी मैं वो पॉजिटिव साइन दे दिया था, ऐसे डायरेक्टली नहीं हम्म। बोला था कि हो जाएगा बट पॉजिटिव साइन दिया था। तो हाँ। रिजल्ट आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि रात रात तक मैं काफी परेशान था थोड़ा सा, हम्म। क्योंकि रिपीटेडली वो थॉट्स घूम रहे थे कि एक साथ 6 महीने और एक साल जो घूम गया। बट हम्म। नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो नेक्स्ट डे उठ के फिर मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो काफी अच्छा सनराइज हो रहा था, तो मेरे को कुछ पॉजिटिव वो मतलब इंट्यूशंस आए कहीं ना कहीं। हाँ। और वो इसलिए आए क्योंकि नेगेटिविटी को मैं बहुत ज्यादा देखा उस पूरे पीरियड में, क्योंकि शाम को हम्म। रिजल्ट आया उसके बाद जो मेरे पास कॉल्स मैसेजेस आने लगे, फिर पेरेंट्स के पास जो मैसेजेस आने लगे। फिर क्योंकि मैं तो चलो फोन्स को अटेंड उस टाइम नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता था लोग क्या बात करेंगे, जो कि मुझे हाँ। उतना हाँ। अपने आप को मेंटली पे लेना ही नहीं था। क्योंकि हम्म। मेरा मैं इस तरह से सोचता हूँ कि यार उस टाइम उसका जरूरी है नहीं उतना ज्यादा सुनना बार बार उन चीज को, और जैसे सिंपैथीज को सुनना कि अरे यार ठीक है हो गया नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो वो हाँ। सिंपैथीज हाँ। शायद मुझे लगता है कि वो जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं इतना इनफ मेरे अंदर कैपेसिटी है कि हाँ मैं ले लूंगा, मैं कर सकूंगा, इसलिए मैंने वो कॉल्स को नहीं उठाया। और फिर हम्म। साथ में मेरे जो दोस्त थे जिनका नहीं हुआ, उनका जब मेरे हम्म। पास फोन आए मैसेज आए, तो जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली कि उन्होंने भी बहुत मेहनत करी थी, मेरे साथ में थे ना वो लोग। तो यार मैंने देखा हाँ। है कि 12-12 1-1 बजे तक वो कितना मतलब अपने आप को रगड़ रहे हैं। तो मैंने चलो मैंने मेरे को साइड में रखा, बट मैं उनके बारे में जब मैं सोच रहा था कि यार कितना मेहनत किया है इस बंदे ने, और कोई 2 3 4 5 मार्क्स से जब रह रहा है तो उसका भी मेंटल कंडीशन किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है, और कहीं ना कहीं सबका इसी तरह हो रहा होगा। तो मैंने सोचा कि हम्म। चलो मैं अपने आप को थोड़ा जो मेरे मन में आ रहा है मैं बस कैमरा ऑन करके मैंने बस बोलना शुरू कर दिया, तो इस तरह से कुछ वो हुआ। मुझे वो आपका अच्छा लगा कि आप फ्री फ्रैंक होके दोस्तों के साथ जैसे बात कर रहे हैं वैसे आप बात कर रहे थे वीडियो पे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो अभी थैंक शुरू करते हैं हमारा जो कन्वर्सेशन है। आप थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बता दीजिए, जो कि आपका 10th के बाद आप कहाँ पे 12th किए थे, इसके बाद कहाँ पे आप एमबीबीएस अपना किए, कैसा रहा जर्नी, वो थोड़ा सा बताइए। ओके। सो मेरा जो 10th था वो तो मेरे जो विलेज के पास जो टाउन है वहीं से मैंने कंप्लीट किया।
फिर 12th में हाँ मैं सिटी में चला गया था, जहाँ पे मेरे चाचा रहते थे, उनके साथ में चला गया था। 12th कंप्लीट करके फिर मेरे फादर ने कहा कि तुम नीट की प्रिपरेशन कर लो, तो उसके लिए फिर मैं जयपुर आ गया था कोचिंग के लिए। तो ओके। कोचिंग के पीरियड में फिर मैंने, ऐसा था कि क्योंकि मेरा जो मैथ्स है ना, वो थोड़ा वीक था, थोड़ा क्या बहुत ही वीक था शुरू से ही, और हाँ एकदम हाँ जीरो इंटरेस्ट से करता था मैं मैथ को, है ना। हाँ मेरा एक इसमें एक ऐसा है कि मैं, अगर मेरे को किसी चीज में इंटरेस्ट है नहीं है ना, तो मैं उसको फिर मैं छोड़ ही देता हूँ, मैं नहीं करने में इंटरेस्ट रहता हूँ, ऐसा रहता है थोड़ा सा। मैं उसको उसमें हाँ एनर्जी हाँ थोड़ी कम लगाता हूँ। कुछ लोग होते हैं हाँ ना तो कहीं ना कहीं ये एफएमजी भी मेरा वही पार्ट है, उस पर हम आगे आएंगे। हाँ तो आएंगे। फिर मेरे फादर ने फिर बोला कि चलो ऐसा करते हैं कि भेज देते हैं। मैं ठीक है। तो फिर उन्होंने हम्म। उन्होंने ही चूज किया बांग्लादेश, क्योंकि वहां पे मेरे भाई थे, तो उन्होंने हाँ। सजेस्ट किया कि बांग्लादेश में काफी मतलब अच्छा मेडिकल एजुकेशन है, और इंडिया जैसा है, हम्म। एनवायरनमेंट भी सेम है। फिर वहां का हाँ उस वहाँ टाइम पे पे फिर हम क्लिनिकल एफएमजी, भी होता है शायद, क्लिनिकल भी हाँ सही है काफी वहाँ पे। क्लिनिकल है। एजुकेशन मतलब वहाँ पे क्या इंग्लिश में ही होता है या लोकल लैंग्वेज का कुछ वेरियर रहता है? नहीं, वहां पे सारा इंग्लिश है। इवन हमारी जो हम्म। बुक्स है ना, जो हम हाँ। यहाँ पे पढ़ते हैं आईएमजी, अच्छा। सेम बुक्स यूज होती हैं। और ओके। बस वो है कि हाँ, जैसे कोई एग्जाम्पल देना हो तो उसको अब वो हम्म। थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में कन्वे करते हैं। हम्म। अदरवाइज आई फील बांग्ला तो बहुत इजी है सीखना। ये हाँ हाँ। हम्म। बांग्ला में तो मुझे एक ही चीज पता है, आमिर तुम्हारे बोलो पास। मुझे पता बाकी था आप आप तो यही पूरा बोलोगे। सीख गए हो। हाँ, मतलब हाँ। एंड तक आते आते मुझे, एंड तक तो क्या है, मैं बहुत अर्ली उस चीज को थोड़ा अडेप्ट कर लिया। लैंग्वेज में मेरे को ज्यादा बहुत इंटरेस्ट है। आई लव टू लर्न न्यू न्यू लैंग्वेजेस। टीचर्स भी ऐसे, जब हम फॉरेनर जाते हैं ना, तो हमें मैंडेटरी करते हैं कि आप लोग ना बांग्ला सीखो। वैसे नहीं करते कि हम्म। आपको सीखना, ये प्रेशराइज तो नहीं करते। वो कहते हैं यार आपको हाँ। सीखना चाहिए, क्योंकि थर्ड ईयर में जब हम हम्म। जाते हैं तो पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको वो आना चाहिए, और वो तो लोकल ही है। हम्म। और मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात, जितने भी हाँ। स्टूडेंट्स वहां पे जा रहे हैं ना, 50-60% अपने आप ही विद इन 6 मंथ्स में पकड़ कर लेते हैं सीख लैंग्वेज का। जाएगा। हाँ आई हाँ। वॉज जस्ट कि मैं थोड़ा सा ऐसा ऐसा रहा कि हाँ, मैं लोकल लैंग्वेज तक भी गया मैं, क्योंकि अच्छा। मुझे अच्छा लगता था वहां पे उनसे बात करना, उसकी सीखना, क्योंकि मैं थोड़ा हाँ म्यूजिक में हाँ भी हूँ ना। तो हाँ म्यूजिक हाँ। का जो म्यूजिक क्या हेल्प करता है आपको लैंग्वेज पकड़ने में। तो उनका जो हम्म। बाउल और लोकल जो वो होता है ना, फोक सॉन्ग्स, उनकी हाँ हाँ। लैंग्वेजेस को पकड़ पकड़ के मैं बांग्ला को पकड़ लिया, इसलिए मेरा वो थोड़ा सा शार्प हो गया। अदरवाइज जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं बहुत अच्छे से हम्म। लैंग्वेज को सीख जाते हैं वहां पे। ग्रेट ग्रेट ब्रदर। तो वहां से आने के बाद आपने प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया होगा, वहां से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था या यहाँ पे आने के बाद आपने किया, उसका थोड़ा सा बता दीजिए। तो वहां पे जैसे कि थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां हम्म। पे ऑप्शन नहीं है कि हम लोग कोई भी ऐप या फिर कुछ भी लें और अलग से कुछ पढ़ सकें, क्योंकि डेली वहां पे हम्म। वाइवा होते हैं। और हम्म। बहुत सारा पैटर्न है एग्जामिनेशंस का। तो हम्म। जिसमें फोर्थ ईयर तक तो आप नया कुछ पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि डेली वाइवा होते हैं। जो टॉपिक ओके। पढ़ाओगे अगले दिन उसका वाइवा है, तो एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ नहीं सकते। लेकिन जब फाइनल ईयर में हम्म। आते हैं, तब अपने को थोड़ा गैप मिलता है। गैप इन द सेंस कि वाइवा, डेली वाइवा बंद हो जाते हैं, बट लेक्चर और क्लासेस, वार्ड्स, वो सब रहते हैं। बट फिर भी वार्ड फाइनल तो हर हर महीने तो वार्ड फाइनल भी रहता है। तो हम्म। कहीं ना कहीं अपना ऐसा था कि मैं थोड़ा सा चिल करने वाला, है ना, हाँ बहुत हाँ ज्यादा हाँ। सीरियसली नहीं लेने वाला। जो हम्म। सीरियसली ले रहे थे, जो मेरे जो सीनियर्स में से कुछ लोग थे जिन्होंने फाइनल ईयर में और ऐप ले लिए थे, बट फिर भी वो कितना भी ले भी लेना, तो भी वो 6-7 मंथ्स ही पढ़ सही से पाएंगे टाइम नहीं दे पा उसको। रहे होंगे, हाँ। हाँ, वो भी रैपिड रिवीजन को भी वहां पे पूरा नहीं कर पाते, जो भी जिसने भी लिए ना, तो हम्म। पूरा कभी भी कोई भी नहीं कर पाता। कोई रेयरली जो हाँ हाँ बहुत ज्यादा पढ़ने वाला होता है वो जरूर कर ले, तो उसका पता नहीं। इसलिए फिर हाँ हम हाँ जितने भी मेजोरिटी होते हैं ना, 90% जितने भी, हम यहीं आके करते हैं। अब हाँ यहाँ आने हाँ। के बाद फिर हमने स्टार्ट किया था। अच्छा। तो यहाँ आने के बाद आपने कोई ऐप लिया था या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, कैसे किया था? हाँ, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो उसमें तो हमारे पास क्या 2 महीने बचे थे लास्ट के। तो फिर उस हम्म। टाइम पे मैंने सोचा था कि यार अभी तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं लेना चाहिए। आया था अक्टूबर में। अक्टूबर अच्छा वो में सेकंड वाला अटेम्प्ट, दिसंबर हाँ, वाला अटेम्प्ट। हाँ, सेकंड दिसंबर वाले अटेम्प्ट में था। जनवरी ओके 2024 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो ओके ओके। उसमें उस टाइम तो ऐसा था कि दिसंबर में होने वाला है। तो फिर हम्म। मैंने उस टाइम तो कोई भी ऐप परचेज भी नहीं किया था। एक मेरे पास 2-3 साल पहले की दीपक मारवा सर की बुक पड़ी थी। तो उस टाइम हम्म। अपना माइंडसेट ऐसा नहीं था कि अपने को पढ़ना है। हमने थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी इतना 6 साल हमने बहुत बहुत हार्डवर्क किया था वहां पे। जितने भी हाँ एमबीबीएस हाँ। करने बांग्लादेश जाते हैं ना, हम्म। वो पर्टिकुलरली वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार वहां पे प्रेशर ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मैंने हाँ। ऐसा सोचा था कि अभी मैं 2-3 महीने थोड़ा रिलैक्स करता हूँ,
और हम हमारा एक ग्रुप था, हमारे 4-5-6 दोस्तों का। हमने सबने सोचा था कि अपन थोड़ा सा ऐसा करते हैं, रिलैक्स करते हैं, अपन नेक्स्ट अटेम्प्ट से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे सोच के हम लोगों ने क्या है, वो तो अटेम्प्ट ऐसे ही दिया। हाँ, क्योंकि फिर कम सेकंड टाइम भी था अटेम्प्ट आपके में, पास, 2 महीना बस था, तो हाँ वही, इसीलिए। हाँ, सही है। तो आपने कोई ऐप लिया था या प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया था उसके फिर बाद जो सेकंड आपकी? अटेम्प्ट में, हाँ फिर हाँ। सेकंड अटेम्प्ट में दिल्ली गया। तो दिल्ली अपन वो यहाँ पे फिर वो थोड़ा डिले किया। तो फिर हम्म। हमने क्या है, प्रेप, मैंने सेरेबेलम लिया था, मेरे जो रूममेट था उसने प्रेप लेटर लिया था, ऐसे करके। तो सेरेबेलम से अच्छा। मैंने शुरू किया था। अगर जैसे जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा होगा ना, तो मुझे ऐसा हाँ। लगता है कि कोई मेरी स्ट्रेटेजी पे उस वे में इसको अवॉइड ही करना, जस्ट मैं उसी तरह बताऊंगा, क्योंकि हाँ। मेरा थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, है ना, किसी के लिए सुनने लायक नहीं होगा। मैं, हमारे लिए जो बांग्लादेश से हम करके आते हैं ना, हमारा हम्म। कहीं ना कहीं फाइनल ईयर का जो क्लिनिकल होता है ना, वो हम्म। बहुत हार्ड होता है एग्जाम फाइनल ईयर का। तो हम्म। मैंने लास्ट के जो 6 मंथ मेरे थे, मेडिसिन, हम्म। सर्जरी, ऑब्स गायनी, ईएनटी, आई, और वो जो सब्जेक्ट्स थी ना क्लिनिकल फेज वाली, वो हमने हम्म। बहुत अच्छे से पढ़ी थी। और उन पे कहीं अच्छा, ना कहीं ओके। मुझे कॉन्फिडेंस था। तो फिर हम्म। हमने जब यहाँ पे आ गए ना, तो हमने शुरुआत ही वहीं से करी, है ना, कि जो हम्म। मेरे साथ वाला था तो वही मेरा स्टडी पार्टनर था वहां पे भी। तो हमने 6 महीने बैठ के खूब पढ़ाई करी थी उन चीजों को, हर चीज को, ईसीजी से लेकर के सर्जरी के जितने सी टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होते हैं, ऑब्स गायनी की जितने भी हम्म। टर्मिनोलॉजी होते हैं, हमने बहुत अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे थे, प्रोफ हम्म। प्रोफ तक के। वहां पे जितना चाहिए होता है, लेकिन यहाँ कितना चाहिए होता है वो तो बहुत एक्स्ट्रा है ना, बहुत सारी चीजें। तो हाँ, बहुत क्योंकि सारे वहां अंदर एग्जामिनेशन के घुसना पैटर्न पड़ता के है थोड़ा। हिसाब से पढ़ा, हाँ करेक्ट। हम्म। तो हमने वो उन चीजों से स्टार्ट किया था। फिर हम्म। उसके बाद, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, तो जो वो एनाटॉमी और जो बेसिक सब्जेक्ट है फर्स्ट पेपर वाली, वो कहीं ना हम्म। कहीं मैंने उस पर उतना ध्यान दिया ही नहीं। उस पे ध्यान, उस वाली सब्जेक्ट्स में मैंने, फॉरेंसिक अच्छी थी हमारी, पीएसएम भी हमारी अच्छी थी वहां पे भी, और हम्म। पैथो, फार्मा, माइक्रो, माइक्रो बहुत अच्छी थी। सब हम्म। सारी सब्जेक्ट ही अच्छी थी कहीं ना कहीं, बट मेरी वीकनेस थी, जैसे कि मेरे पैथो में वीकनेस थी, फिर मेरी बायोकेम में, फिजियोलॉजी में, इनमें वीकनेस थी। तो हम्म। इन सब्जेक्ट्स को मैंने, बेसिक्स को मैंने ऐसे ही रख दिया था कि यार मैं रैपिड से देख लूंगा, जल्दीबाजी में बहुत फास्टली मुझे वो करना है, काइंड ऑफ। तो उस तरह से हाँ, मैं तो चला आपने गया। सेकंड, पहला अटेम्प्ट तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि पहला अटेम्प्ट हुँ, आपने उतना फोकस भी नहीं किया था। सेकंड अटेम्प्ट हुँ। में आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलती क्या की थी? सेकंड अटेम्प्ट में जो सबसे ज़रूरी गलती थी ना, एक तो वो है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हाँ। क्योंकि देखो अभी इसकी देखो गलती की शुरुआत कहाँ से हुई है, वो मेरे को बाद अभी बैठ के जब मैं इवैल्यूएट करता हूँ ना उन चीज़ों को, आफ्टर दिस अटेम्प्ट आई हम्म। सेट विद माई सेल्फ, एंड मैंने बहुत सोचा कि यार मैं वापस से जाता हूँ मेरे उस माइंडसेट में, और मैं इवैल्यूएट करता हूँ शुरू से मैंने कहाँ से गलती किया। तो मेरी शुरुआती जो गलती थी ना, वो पहली गलती थी, हम्म। वो थी कि लेट स्टार्ट। लेट स्टार्ट अच्छा, जैसे ही ओके। मैंने किया ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं मार्च के लगभग 20 मार्च में मैं दिल्ली पहुंचा था, और 25 अच्छा। मार्च से हमने ऐसी थोड़ा जल्दीबाजी में करते करते मार्च का भी हमने एंडिंग निकाल दिया था, है ना। तो ओहो। उसमें भी फिर जब हम सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं, एक सब्जेक्ट कितना टाइम लेती है, और आपका डेली, आपको ऐसा नहीं है कि आप हर दिन पढ़ोगे, किसी किसी दिन आपका मन भी नहीं होगा। तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम ग्रोथ चार्ट निकालें ना, तो जो सब्जेक्ट खत्म होने का जो रेशो होता है, आते 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 आते, तो फिर मैं भागने लग गया। पहली गलती लेट स्टार्टिंग की वजह से, जल्दी जल्दी सब्जेक्ट्स को खत्म करने की दौड़। तो जो हम्म। सब्जेक्ट को मुझे वन या फिर 1.25 की स्पीड में देखना था, उसी चीज को मैं 1.5x या 2x की स्पीड में देख रहा हूँ, जो कि सबसे दूसरी गलती, मेरी बड़ी गलती है। उसके हम्म। चक्कर में क्या, हम क्या कॉन्सेप्ट्स को छोड़ते चले जाते हैं। वो हम्म। हमें उस टाइम समझ में तो आ जाएगा कि जब मैं सुन रहा हूँ 2x में सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो उस टाइम तो मुझे समझ में वो आ जाएगा, कहीं ना कहीं इसलिए आ जाएगा क्योंकि मैं पहले उन चीजों को पढ़ा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं वही, उसको भूल हाँ। जाऊंगा। और करेक्ट। जो स्टूडेंट इन चीजों को पहले नहीं पढ़ा होगा ना, कि हम्म। उस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी टच नहीं किया होगा, उसके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं है ना, और वो हम्म। तो उसको 1.5x में भी देखता है ना, तो भी वो नहीं हम्म। रुकेगा उसके ब्रेन में, उसको 1x में ही देखना पड़ेगा। तो ये दूसरा गलती था मेरा। तीसरा जो मेजर हम्म। गलती मैंने किया, वो था क्वेश्चन ना लगाना। मेरा हम्म। रूममेट मुझे हमेशा कहता था कि तू क्वेश्चन नहीं लगाता है। अब मैं जब हम्म। क्वेश्चन लगाता था, मेरा माइंडसेट ऐसा होता था, जो मुझे लगता है मेजोरिटी सबका ही कहीं ना कहीं होता है, कि ना जैसे क्वेश्चन लगाता हूँ, जब क्वेश्चन लगता है ना, तो वो गलत होता है, तो ना थोड़ा डर लगता है यार, फिर मन ऐसा डाउन हो जाता है कि अरे यार क्वेश्चन गलत, तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है उसको क्वेश्चन को गलत होते ही। तो कहीं ना कहीं जब बार बार हम्म। मेरा जैसे गलत होते थे ना, तो तो मोटिवेशन डाउन हो जाता था मेरा, खुद से ही, इवन पीवाई क्यूज में भी। तो मेरा मन नहीं करता था, और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा डरने लग गया था उन क्वेश्चंस को करने से, कि यार छोड़ो यार, मैं हम्म। थ्योरी को पढ़ता हूँ। तो तीसरा था क्वेश्चन ना लगाना। मेरे हाँ, हाँ। जो ऐप में मैंने देखा कि लास्ट तक में भी
कंप्लीट पीवाईक्यू भी मैंने नहीं लगाए थे, तो ऐसा था। अच्छा। सो पहला तो हम यहाँ से ये टेक ले रहे हैं कि पीवाईक्यू करना मस्ट है। आप लोग पीवाईक्यू बहुत जरूरी, जरूर करिए, पूरा करो। जरूरी है। और उसके साथ आप रिवीजन कितनी बार कर पाए थे? हाँ, रिवीजन तो मेरा खैर एक बार हो गया था, और लास्ट हम्म में दूसरी बार भी हो गया था, वो बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन टाइप से। तो बहुत हम्म। सिस्टेमिक अप्रोच नहीं था कहीं ना कहीं। एक होता है ना अच्छा, ओके। सिस्टेमिकली अप्रोच, शेड्यूल बना के उन चीजों को करना। रैंडमली हाँ। रैंडमली बस मैं कर रहा हूँ कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी से। और कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस, ये सबसे बड़ी चीज थी। हम्म। कि अगर मैं उस माइंडसेट से पढ़ाई शुरू करता ना, कि जीरो से, कि यार मेरे को कुछ नहीं हाँ। आता, और मैं हम्म। मुझे वापस से ये सारी चीजें अच्छे से याद करनी है। मैं भूल हाँ। जाऊंगा कि मैंने क्या पढ़ के आया, मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा मेरे मेरे को कितना नॉलेज है ना। तो हम्म। ये कॉन्फिडेंस था ना, ये बहुत वो हो गया कि हाँ यार मुझे आता है, मैं कर लूंगा, ऐसा ऐसा था मेरा। तो हम्म। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट्स में मुझे और ध्यान देना चाहिए था, जैसे कि एनाटॉमी में मुझे कॉन्फिडेंस था कि हमने यार फर्स्ट ईयर में फर्स्ट प्रोफ हमारा बहुत टफ होता था, एनाटॉमी हाँ। फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री उनका। तो मैं सोचा था कि मैं रैपिड रिवीजन भी पढ़ लूंगा ना, तो भी मैं क्वेश्चन मार्क कर लूंगा। इवन क्वेश्चन मार्क हो भी रहे हम्म। थे, जब मैं हम्म। पीवाईक्यू लगाया था ना एनाटॉमी के, लग भी रहे थे। लेकिन अच्छा, ओके। वो चीज का एग्जाम में पता लगता है कि जब 300 हम्म। क्वेश्चन एक साथ हो ना आपके पास, और आप जब हाँ। हैपजार्ड होने लगते हो, जब वो प्रेशर आता है, हाँ। उस टाइम पे आपका जो क्वेश्चन सही लग रहे होते हैं ना, तो उस टाइम वो इसलिए हम्म। सही लग रहे होते हैं क्योंकि हम बहुत थिन लाइन में रहते हैं और छोटी सी जगह तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन जब ब्रॉड होता हाँ। है वो एक साथ, तो हम बहुत धड़ाधड़ धड़ाधड़ कंफ्यूज होते हैं। और लगभग तो स्टूडेंट क्या इसलिए करते हैं, हम पढ़ लिए एक सब्जेक्ट, उसके बाद वो क्वेश्चन लगाते हैं, तो अभी हमारे हम्म कंटिन्यूअस मेमोरी में वो रहता है, तो वो लग जाता है। हम्म लेकिन बाद लग में जाता है। वो एक दिक्कत करता है। तो हम ज्यादातर जीटीस इसीलिए ही देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास पूरा क्वेश्चन हो तो आप कोरिलेट करके यहाँ का क्वेश्चन वहां पे, ये सब्जेक्ट वहां पे लगा के आप सोचते हैं, तो वो कनेक्ट करता है, डॉट्स कनेक्ट होते हैं। तो वो डॉट्स उस कनेक्ट हिसाब से होते बहुत। सेकंड अटेम्प्ट में कितना आया था मार्क्स? हैं। तो सेकेंड टर्म में मेरा 138 आया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया था यस। वहां पे भी। तो आपने मतलब कैसे डील किया जब आपने मार्क्स देखा? आपने क्योंकि प्रिपरेशन अच्छा किया था सेकंड अटेम्प्ट में, तो उसके बाद हाँ। आपका क्या अप्रोच था इमोशनली, आप कैसे थे? मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि अगर मैंने मेरी लाइफ में कभी सबसे ज्यादा मेहनत करी होगी नहीं पढ़ाई में, तो वो ये हम्म। सेकंड अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। और वो बहुत हम्म। ज्यादा कहीं ना कहीं मेरे लिए हार्मफुल भी हो गया। कि कैसे? मैं लास्ट मंथ जो था ना, लास्ट मंथ हम्म। मैं 4 या 5 घंटे सो रहा हूँ बस। बाकी पूरे पीरियड में मैं पढ़ रहा हूँ। पूरे पीरियड अच्छा। में मैं ना किसी से बात कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को हम्म। प्रेशराइज कर दिया उस लास्ट मंथ में। सबसे बड़ी मेरी गलती हम्म। थी ना, कि इतना प्रेशराइज किया मैंने अपने आप को, कि ना मैं हम्म। खुश हूं, मैं ना बोल रहा हूँ, ना मैं इवन अपने आप को म्यूजिक सुनाऊं, या आई वॉज डूइंग मेडिटेशन फॉर रिलैक्सेशन ऑफ माई ब्रेन, जिससे क्या है कि मेरा थोड़ा सा हम्म। वो प्रेशर काम डाउन हो। बट उससे ही कुछ नहीं होता है। अब मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे कि हमें उतना प्रेशराइज मुझे नहीं करना चाहिए था अपने आप को। तो हम्म। ये हुआ मेरे साथ। तो उसकी वजह से फिर जब मेरा रिजल्ट आया ना, तो मैं उस टाइम थोड़ा वीक हुआ कि यार क्यों पॉसिबल, ये तो इतना मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो अब क्या होगा। बट हम्म। अगर मैं थोड़ा सा ऐसा बताऊं कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मैं थोड़ा बाहर था, क्रिकेट खेल रहा था। दोस्त का मैसेज आया, मैंने चेक किया, और मैंने हम्म। रिजल्ट देखा। मैंने देखा 138। हम्म। तो मुझे आज भी मेरा वो याद है, मेरे को माइंडसेट, ना तो मैं दुख हम्म। फील कर रहा था, ना मैं खुश फील कर रहा था, मैं बस उसको देख रहा था। मैं हम्म। कहीं ना कहीं जिसको शून्य पोजीशन कहते हैं ना, मैं बस थॉटलेस था। जस्ट कोई खुशी हम्म। भी नहीं हो रही, दुख भी नहीं हो रहा है। मैं देखा, हाँ फोन हाँ। बंद किया, मैं मेरे दादी बाबा के पास गया। मैंने बोला हम्म। कि मेरा रिजल्ट आ गया, बढ़िया चाय बनाओ, हम्म। मेरा रिजल्ट आ गया, मैं फेल हो गया। तो हम्म। वो थोड़ा दुखी हुए। फिर अगले दिन मैं हम्म। तो वृंदावन चला गया, मैं घूमा थोड़ा। तो ऐसा सच हम्म। में दुखी नहीं हुआ। अच्छा, ग्रेट। तो हाँ। फिर इसमें क्या होता है कि आप जो लास्ट टाइम पे जो स्लीप आप कम करते हैं, स्लीप डिप्रीवेशन, वो हमारे हम पढ़ते हैं, जब आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो हेल्प करता है। जब हमारा स्लीप प्रॉपर होता है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म होने के लिए जो पेपेज सर्किट एंड ऑल वो हेल्प करता है। तो उसीलिए हम्म स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हम लास्ट टाइम पे तो हो नहीं पाता, लेकिन 6 घंटे का स्लीप तो हमें चाहिए, मतलब फंक्शन करने के लिए अच्छे से। और आप एग्जाम आपको देने से पहले आपका स्लीप हो पाता है कि नहीं, जब आप एग्जाम देने यही, जाते हैं? हाँ, एग्जैक्टली यही मैं पॉइंट बोलने वाला था आपको। मैं आपको ना, हाँ। अगर यहाँ से कोई सुनना चाहता है ना, यहाँ से कोई सीखे, अगर मेरे से कुछ सीखना है, तो जो मैंने मिस्टेक करी,
सबसे बड़ी लाइफ हाँ की मिस्टेक जिससे मैं लर्न किया कि ऐसा मैं गलती जीवन में कभी नहीं करूंगा। मैं दिल्ली से एग्जाम के 6 दिन 7 दिन पहले मेरे जयपुर में घर पे आ गया कि हम्म सिलेबस कंप्लीट है अब तो। मेरे साथ वालों ने मना किया कि मत जा। मैं कॉन्फिडेंस मेरा हम्म सबसे हार्मफुल वो रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस उस पीरियड में कि नहीं हो गया मेरा, हम्म मैंने पढ़ लिया, अब मैं घर जा रहा हूँ आराम से, थोड़ा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, थोड़ा रिलैक्स करूंगा अपने आप को। तो वो रिलैक्स हम्म, करना पहला गलती। रिलैक्स हाँ करने हाँ से मैं रिवाइज तो कर रहा था इन चीजों को, लेकिन उतना आउटपुट तो नहीं हो रहा था हम्म ना जितना मैं पढ़ रहा था। हाँ, चलो जो वो भी गया। लास्ट टाइम फोकस होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा था। हाँ, वो नहीं हो पाया हम्म था। हम्म दूसरा गलती, मेरे सेंटर था बीकानेर में। तो बीकानेर में हम्म एग्जाम देने से जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ, मैंने सेंटर भी इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे बीकानेर घूमना था। मैं सोचा था बीकानेर अच्छा घूम लूंगा। और मैंने हाँ वहां पे 250 साल पुरानी एक हवेली बुक कर दी अपने लिए, अच्छा है ना, कि हाँ मैं हाँ हाँ राजाओं की तरह वहां रहूंगा, आराम से जाऊंगा। और हाँ अकेला गया। दूसरी चीज, अकेला जाने की वजह से 2 दिन पहले, और पहुंच गया हूं मैं वहां 2 दिन पहले पहुंच के, हाँ मैं थोड़ा उस जगह का जायजा ले रहा हूँ, अच्छा फूड खा रहा हूँ अपने आप को, मैं अपने आप हाँ को बोल रहा हूँ कि तूने बहुत पढ़ लिया, अभी तू रिलैक्स कर, हाँ तू अब रिलैक्स कर, हाँ रिलैक्स हाँ कर। हाँ हाँ लेकिन ये चीज मैं भूल गया कि लास्ट मिनट की रिवीजन, लास्ट मिनट में पढ़ी हुई चीजें, रिकॉल की हुई चीजें कितना मतलब प्रोडक्टिव होती बहुत हैं, जो कि मैंने इस इम्पोर्टेंट। बार किया। ये मेरे को कॉन्सेप्ट ही हम्म नहीं पता था ना। अगर हाँ एक या तो मुझे कोई समझाता, इस चीज का इंपॉर्टेंस बताता बैठा के, है ना, हम्म या फिर मैंने ही किसी ने बताया होगा तो मैंने ही उनको इग्नोर कर दिया होगा, मुझे नहीं पता। उस टाइम माइंड सेट ऐसा था। तो मैं गया। हम्म उसके बाद फिर डे बिफोर माय एग्जाम, हम्म तो मैं फुल डे में थोड़ा बहुत रिवाइज किया मैंने, फिर मैं सो गया 10 बजे। बट क्योंकि वो हम्म हवेली 250 साल पुरानी थी और वहां कोई नहीं था उस पूरी हवेली में, मैं अकेला था। तो रैंडमली हम्म सबकॉन्शियसली कोई थॉट्स बन गए, तो मुझे रात में मतलब सपने आते रहे, ड्रीम्स रहे, और उसकी वजह से स्लीप नहीं हम्म हुआ मुझे। बिल्कुल स्लीप नहीं हुआ। ओके 2:30 बजे मुझे काफी हॉरर एक ड्रीम आया, तो मैंने मेरे दोस्त को हम्म फिर फोन किया वीडियो कॉल पे लेके कि तू, जिससे मैं सो सकूं। तो पूरा पीरियड हम्म मुझे स्लीप नहीं हुआ। और उसका इम्पैक्ट मुझे हम्म एग्जाम के दिन में मिला। एग्जाम के दिन में हाँ ऐसे मिला कि थ्रू आउट द एग्जाम मेरी आंखें जल रही थी, और मैं बहुत एग्जॉस्टेड, मेरे ब्रेन में बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। इवन मैं मतलब हम्म जो जो क्वेश्चंस ऐसे थे ना जिनमें थ्योरी थोड़ी कम थी और मुझे हम्म इमेज का मेमोरी था, तो उनको मैं अच्छे से सोच समझ के लगा रहा था। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जो लेंदी है ना, मैं थक रहा था उन हम्म क्वेश्चंस को लगाते लगाते, तो मैं लगा दिया। इतना गंदी तरह हम्म मैंने वो सेकंड अटेम्प्ट का एग्जाम दिया इस सिचुएशन हम्म में, जो कि एक स्टूडेंट को नहीं देना चाहिए। बहुत सोच हाँ समझ के हाँ स्लीप करना चाहिए। वो मुझे रियलाइजेशन हुआ उस चीज का। हम्म। तो इससे हमें पता चला कि लास्ट टाइम रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट टाइम का बहुत स्लीप जो है इम्पोर्टेंट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। बहुत। तो क्योंकि हमारे जो ब्रेन है हमें जगाने में ही लग जाएगा, हाँ, वो एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, तो उस वो फोकस नहीं कर पाता। मेरे करेक्ट। साथ भी वैसा हुआ था जब मैं एग्जाम दिया था। तो एक दिन पहले क्योंकि एंग्जाइटी होती है तो मैं भी सो नहीं पाया था अच्छे से, 2-3 घंटा बस हम्म। सोया हूँ। तो बहुत जो हम्म। इजी इजी क्वेश्चन भी थे मुझे फोकस करना पड़ रहा था, जो कि ऐसे ही आता था मुझे, उसको भी हम्म। अच्छे से थोड़ा पढ़ना पड़ा 2 बार 3 बार। तो मैं तो 3-4 क्वेश्चन छोड़ के आ गया था। तो अभी आप क्या सोचें कि फ्यूचर में क्या चेंजेस करेंगे, कौन कौन सा स्ट्रेटेजी आप कुछ चेंज करेंगे, या जैसे चल रहा है वो कुछ कंटिन्यू करेंगे, कैसे? हाँ, तो अपनी ये वाली बात तो उसकी सेकंड अटेम्प्ट की थी, और थर्ड अटेम्प्ट जो ये हाँ मैंने अभी रिसेंटली दिया, हाँ, जो थर्ड अटेम्प्ट में आपका रिसेंट क्या चेंजेस हुआ कुछ? हाँ हाँ, रिसेंटली जो इसमें वाला दिया, तो इसमें भी हम्म सेम जो मिस्टेक मैंने करी, लेट स्टार्ट, क्योंकि मैंने सोचा था कि सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत पढ़ लिया है, तो अब तो ठीक है, अब तो हाँ मेरे को कहीं ना कहीं चीजें आ ही गई हैं। तो मैंने अपने आप को बोला कि अभी ठीक है, थोड़ा सा 1-1.5 महीने डिले करके, तो वही डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी वाला जो रहा, जो कि मैं बार बार ये बात बोलना चाहूंगा अपने आप को भी, हम्म किसी को नहीं, मैं अपने आप हाँ को बोलूंगा कि इस बार से मैं जो करेक्शन किया है अपने आप में, कि मैंने हम्म अभी से स्टार्ट किया। जिस दिन रिजल्ट आया, तीसरे दिन हम्म मैंने अपना रूम ठीक करके बुक्स अपने साइड रख ली। चाहे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, मुझे अपने वीक सब्जेक्ट्स पे काम करना है, और इस तरह मैंने शुरू किया। पहला चीज मैंने, जो कि सबको करना हम्म चाहिए। और हाँ जो स्ट्रेटेजी का रहा, वो क्योंकि मैंने बीटीआर से देखा था, तो मैंने हम्म बीटीआर को ही फॉलो किया। हम्म और कहीं ना कहीं जो रैंडमली जो मैंने यूट्यूब के वो देखे थे, जो सेकंड अटेम्प्ट में देखे थे, बहुत रैंडमली मैंने बहुत मिजरेबली चीजों को प्रिपरेशन हम्म किया था। मुझे अब वो हाँ रियलाइजेशन होता है कि बहुत मिजरेबली मैंने उस अटेम्प्ट को फॉलो किया था। कोई मेरे पास ऐप था सेरेबेलम, बट उसको फॉलो हम्म ना करके मैंने बीटीआर को फॉलो करने के साथ साथ यूट्यूब के बहुत रैंडम मैंने वीडियोस देखे। तो नहीं देखने चाहिए हम्म किसी को, मुझे नहीं देखने चाहिए थे। हम्म हमें उस टाइम को तो वो समझ में आ रहा है, उस टाइम वो याद हो रहा है, लेकिन हम्म जब हम रिवीजन में रख देंगे ना उसको, तो हमें याद ही नहीं होगा, हम हाँ भूल जाएंगे उसको बिल्कुल। और यही हुआ मेरे साथ। हम्म तो सेकंड अटेम्प्ट में यही था कि कहीं ना कहीं
क्वेश्चंस तो मैंने किए, बट आई फील कि कभी-कभी ऐसा होता है कि नेचर को कुछ चीजें मंजूर नहीं होती हैं आपके लिए। इस बार मैं पॉजिटिव था और करेक्ट। मुझे लगता था इस बार हो भी सकता था, और हम्म। राइट डायरेक्शन में अप्रोच था भी, बट फिर भी आई फील हम्म। कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स रही होंगी, मेरी कितना कमियां आया रही था होंगी। आपका ये वाले अटेम्प्ट में? इसमें मेरा 141 आया था। ओह! तो आप वन हाँ, 38 था पहले, 141 अभी आया था। तो आपने कुछ हाँ। स्ट्रैटेजीज़ कुछ चेंज किया था, लेकिन आपका जो लेट स्टार्ट था, वो आपका कंसिस्टेंट हो गया था, लेकिन आपने कि उसको वो चेंज रे किया है। हाँ, हाँ, बस लेट स्टार्ट जो था ना उसको मैंने चेंज किया है। बाकी इस बार मैं हाँ। चेंज तो कुछ नहीं करने वाला। जो मेरा प्रीवियस जो जहां-जहां से इन 2 अटेम्प्ट्स में मैंने हाँ, पढ़ा क्योंकि था आप ना, 2 बार पढ़ जैसे चुके हैं, तो उसी को फॉलो करना चाहिए आपको वैसे। हाँ, हाँ। और मेरा जो अब तक का जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक रहा है वो यही है कि मैंने क्वेश्चंस बहुत कम लगाए थे। तो मैंने इस बार वही हुँ, सोचा है कि अभी मैं जो सब्जेक्ट्स के मेरे पास नोट्स ऑलरेडी मैंने पढ़े थे ना, उन्हीं हाँ, चीज़ों को हाँ, निकाल कर के नोट्स को मैं देखूँगा और फिर मैं डायरेक्टली हाँ, क्वेश्चन पे चला जाऊँगा। जीटीज़ को हाँ, फॉलो हाँ, करूँगा काफ़ी ज़्यादा। जीटी तो मैं लिटरली हाँ। आपको बताऊँ, मैंने अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही जीटी दिए हैं, पूरे पूरे 2 अच्छा। अटेम्प्ट्स में मिला के। हाँ, जीटी क्या होता है कि हमें मेरे टाइम पे मुझे लगता था कि ये थोड़ा-सा टाइम वेस्ट जैसा लग रहा था। उतने उतने घंटे मैं 3 घंटा पढ़ लूँ, लेकिन वो गलती थी। मतलब गलती वो थी। हम 3 घंटा जो लेते हैं ना, तो हमारा जो प्रोसेसिंग है वो काम करता है, जो पहले से हम पढ़े हैं, कैसे अप्रोच करना है, कौन-सी चीज़ में हम डल हैं, थोड़ा-सा कम आता है, वो हमें पता चल जाता है। हाँ, और वही। मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, आधा भी प्रिपरेशन हुआ है, अभी एक जीटी दे दीजिए। आपका वो एक बेसलाइन बन जाएगा। मतलब अगर आपका 110 भी आ रहा है, 90 भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वो आप समझ लीजिए कि ये कुछ ना पढ़ के या आधा पढ़ के आपका बेसलाइन ये है। इससे आगे ही आपको जाना है। मतलब 110 है तो उससे थोड़ा बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा, क्योंकि आप रिवीजन करते जाएँगे, बार-बार पढ़ते जाएँगे। और रिवीजन एंड क्वेश्चन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन लगाते हैं, मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन से मुझे ज़्यादा याद आता है। मेरे केस में वो होता है। मैं अगर एक क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे नहीं आता, फिर गलत हुआ, फिर नीचे देखता हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद आता है। अगर वो सही हो जाता है तो जल्दी मैं स्किप कर देता हूँ। अगर गलत हुआ तो उसको अच्छे से पढ़ता हूँ। तो अभी आपका माइंडसेट कैसा है? अभी आपका क्या चल रहा है? दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, सो देखो, अभी मैं घर पे आया तो मैं हुँ, बहुत हुँ। बैठा, खुद के साथ बैठा। बेसिकली मैंने अपने आप के साथ बैठना शुरू किया। तो मेरे घर हुँ, में जो ऊपर का रूम है इसमें मैं आराम से बैठा। तो मैंने सोचा कि ये जो 2 या 3 बार में जो हो रहा है मेरी लाइफ में जो हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो अगेन इट्स जस्ट फॉर मी। मुझे सामने वाले का नहीं पता या सुनने वालों को नहीं पता, सबके अपने-अपने ट्रेड्स होते हैं। तो मैंने हाँ। आइडेंटिफाई किया कि यार मेरे ट्रेड्स कुछ अलग हैं। वो ये है कि हुँ, मैं हुँ, मेडिकल कैरी करना चाहता हूँ। आई विल बी ए हुँ। मेडिकल पर्सन बट नॉट ए क्लिनिकल पर्सन। है ना? ये मैंने ओके। अपने आप में हुँ, बैठ के हुँ। इवैल्यूएट किया। हुँ, हुँ। इवैल्यूएट करने के बाद फिर तो सोचा तो फिर मेडिकल मेरी लाइफ में आया क्यों? तो इस मेडिकल हुँ, लाइफ को, इस मेडिकल की चीज़ों को मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने लिए, साथ में उससे भी ज़्यादा बाहर जो देने वाला पोर्शन है। तो उस चीज़ को जब मैंने सोचा तो मैंने ये सोचा कि पहले मुझे मेरी कमियाँ सुधारनी है, जो अपनी मेरी पर्सनल लाइफ में है, मेरी पर्सनैलिटी में हुँ, है, और उन चीज़ों को मुझे पहले करेक्ट करना है। वो मैंने डॉट्स कनेक्ट किए सारे, बहुत सारे। तो हुँ, हुँ, उसमें मुझे एक ही जो सॉल्यूशन वो निकल के आया वो था कि अपने साथ मुझे इस बार टाइम स्पेंड करना है, पूरा का पूरा टाइम। जिसको कि मैं जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैं आया तब हुँ, एक हुँ, अलग मेरे साथ चीज़ें हुई, और आई फ़ील कि ये सारी चीज़ें नेचर क्रिएट करता है आपके लिए टू ग्रो हुँ, योरसेल्फ, हुँ, है ना? हुँ, सब कुछ हम लोग बोलते हैं कि यार नहीं हुआ, मेरी मेहनत नहीं हुई, है ना? वो चलो मेरी मिस्टेक है, लेकिन कहीं न कहीं हुँ, इसमें हुँ, मुझे लगता है कि नेचर भी हेल्प कर रहा होता है कि आपकी ग्रो के लिए। तो हुँ, हुँ। मेरा ये मानना है। अदर आई डोंट नो कि ये इस बारे में लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, ये मेरा ओपिनियन है मेरे बारे में। तो ओके। वो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं नहीं होना था और जो मेरा यहाँ रुकना मेरे लिए हुँ, बेनिफिशियल हुँ। रहा, क्योंकि उस पीरियड में मैंने कुछ और सीखा। सेम जब मैं दिल्ली गया, हाँ। तो दिल्ली में मैंने अपनी कुछ और चीज़ों पे काम किया। पढ़ाई तो हो ही रही थी, साथ ही साथ मैंने अपनी इंटरनल चीज़ों पे भी काम किया, तो वहाँ पे वो ग्रोथ में मेरे में हेल्पफुल रहा। सेम हुँ, इस पीरियड हुँ, में मैंने कुछ और सीखा। तो जब मैं ये सोचा कि इतना सारा सीखने के बाद भी मुझे अपने आप में तो मुझे ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही है? तो हुँ, यही हुँ, समझ में आया कि पहले मुझे अपने आप पे काम करना चाहिए, अपनी चीज़ों पे काम करनी चाहिए, अपने नेचर को मुझे ठीक करना है, अपने साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया कि अपना जो ऊपर का रूम, इसमें हुँ, हुँ, रहना शुरू किया है। बहुत अच्छे से इसको मैंने सुंदर बनाया। सुंदर अभी बना नहीं है, चीज़ें हुँ। मैंने बढ़िया ऑर्डर लग करी भी है। रहा है जैसे आपका। कि पीछे आप देख मिनिमलिस्ट रहे हैं, ये है, बस बढ़िया लग रहा है। हाँ। रैंडम है। इसको मैं आने हुँ, वाले हुँ, वीडियोस में, व्लॉग्स में मैं ठीक करने वाला हूँ। ऐसा मैं कभी भी नहीं हाँ, करता था। हाँ। मैं मेरा चद्दर भी साफ नहीं करता था भैया।
तो ऐसे ही पड़ा रहता हाँ था। मेरा हाँ रूममेट मेरे से परेशान रहता था कि तू यार कितना गंदा आदमी है, मैं नहाता ही नहीं हाँ था। हाँ तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है, जैसे कि नेचर के क्लोज में आना, फिर हाँ थोड़ा डेप्थ में चीजों को सोचना, हम्म और अपने अंदर खुश खुश रहना। जैसे कि पहले मुझे लोग चाहिए हम्म थे कि यार मुझे बहुत सारे लोग चाहिए खुश रहने के लिए, और मुझे दोस्त चाहिए, हम्म यार चाहिए मुझे बैठने के लिए, मुझे कोई लाइक रिलेशनशिप चाहिए मुझे खुश रहने के लिए, है ना। तो अभी मैं हम्म, उस माइंडसेट से ही बिल्कुल परे हूँ। अभी मेरे पास जैसे हाँ रैंडम कुछ फोन्स भी आते रहते हैं, तो मैं उनको भी जैसे उठाता ऐसे ही नहीं हूँ कि मेरा मन ही नहीं है हम्म बात करने का, मैं इतना खुश हूँ अपने आप में। तो इस खुशी हम्म, को मैं यूज करना चाहता हूँ अपने आने वाले टाइम के लिए, बट इसको मेंटेन करेक्ट, रखने के लिए मुझे इस पे काम करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। हाँ तो उस पे मैं काम कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा था लगभग 2 ईयर बैक कि यार मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, या फिर मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, बट वो कभी नहीं हो हम्म पाया, क्योंकि हम्म, ऐसे ही फंसा हुआ। वो अब हो रहा है। फिर एक ओके। होता है आपने मदर कुछ के पेड़ साथ वेड़ भी एक, जगाए शायद, उसको बढ़ाने वाले हैं वो आप बात कर रहे थे, हाँ पेड़ लगाए। वो मैंने हाँ हाँ वो मैंने क्या किया कि अभी जैसे कि अब मैं अभी यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे कोई तो चाहिए ना कि खुश रहने के लिए, कि कुछ तो करने के हाँ, लिए सारा टाइम मैं पढ़ नहीं सकता। तो नहीं मैंने सकते, क्या हाँ। किया कि मेरे हाँ तो मैंने पेड़ मंगवाए हम्म पहले, क्योंकि वो पीस देते हैं, थोड़ा माइंडसेट को रिलैक्सेशन देते हैं। फिर मैंने क्या करेक्ट, है कि मेरा जिस पे अभी अपन बैठे हुए हैं ना, लेट मी शो यू। हम्म, तो ये मैंने मेरा पियानो रेडी रखा हुआ है, इसी पे मैं अरे रख के वाह, इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो हाँ मैं क्या करता हूँ जब भी मेरा ऐसा रहता है ना कि मेरा मन नहीं लग रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हाँ, दो ही चीजें आपकी हेल्प करती है, मुझे लगता है कि जब आप परेशान हो ना, तो आपका जो आर्ट है ना, वो बहुत काम आता है। हम्म, और इसलिए मैंने मेरी वीडियोस में बार बार इस चीज पे फोकस किया है, जो कि मैंने महसूस किया है कि यार आप हम्म, इंसान को ना आर्ट पे बहुत ध्यान देना चाहिए अपनी पे, क्योंकि वो आपकी सोल है ना। करेक्ट, हम लोग मेरे को एक बार दिल्ली में एक एक दोस्त मिला था मेरा, ऐसे ही। तो हम्म वो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ मेरा उससे। तो उसने मुझे एक बात हम्म, बोली थी जो मुझे बहुत हिट करी। वो 1 साल हो गया ना उस बात को, लेकिन आज तक वो मेरे हाँ दिमाग हाँ, में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। उसने बोला कि यार हम जो मेडिकल वाले लोग हैं ना, जो अपन एमबीबीएस कर रहे होते हैं, हम लोगों को मेडिकल के अलावा कुछ नहीं आता है। मैं बोला यार ये हम्म बात तू क्यों कह रहा है। बोला कि यार हम्म देख अपन लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं आता है। मैं बोला बिल्कुल सही कह रहा है हम्म तू। अगर बोला कि हम हम्म, लोग पैसा कमाएंगे ना, तो हमको हमको ये नहीं पता है इस पैसे को हम ग्रो कैसे करना है, हमें यूटिलाइज बस कैसे खर्च करना है, ग्रो खर्च कैसे करते करना है। यूटिलाइज कैसे करना है। करेक्ट बोल हाँ रहा है यार हाँ, तू। हम्म मेजोरिटी की बात हो रही है, हम मेजोरिटी मेडिकल फेटर्निटी के जो हम्म मेजर हम्म मेजर लोग हैं ना, हम उनके बात कर रहे हैं। तो हम्म हम लोग एक तो पहले हमने अपना यार्ड बनाया, उस यार्ड में हमने हम्म, हमारे जैसे लोग भर लिए, हमारे जैसे हाँ, लोगों के बीच में भी हमने क्या टॉक्सिसिटी भर ली, और आपस में झगड़े भर लिए कि तू यहाँ का है, करेक्ट तू करेक्ट, यहाँ का है, तू ये है। तो उसमें भी एक होता है हम्म, ना, जैसे हमने जाति पात किया हुआ है ना एक तरह से, हाँ कास्टिज्म। हाँ हाँ, उस कास्टिज्म में हमने अपनी मेडिकल फील्ड, जो हमारी एक एक बहुत रेप्यूटेड मेडिकल फील्ड है, उसके हमने कहीं ना कहीं कास्ट हम्म सिस्टम बना दिया, हायरार्की बना दी है। करेक्ट, मैं एक मेडिकल हाँ हाँ, पर्सन की कह रहा हूँ। जब तक वो किसी हम्म कॉलेज में है तो नाम है डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर। जैसे ही वो एक प्रिपरेशन वाले फेज में आता है, और वो जब उसके एग्जाम का कोई हम्म फेल होता है, तुरंत वो जजमेंटल हम्म में आ जाता है लोगों के नजरिए में कि करेक्ट अरे करेक्ट, यार। और तुरंत हम्म उसको फैमिली वाले, इवन आपके उसके फैमिली वाले भी उसको जज जज करने लग जाते हैं। तो वो किस ट्रॉमा से गुजरता है, उस ट्रॉमा से बाहर हम्म निकलने के लिए उसके पास क्या है, क्या है उसके पास, हम्म कुछ नहीं है उसके पास। हम्म, वो वही फिर हम चीज को किस चीज का, सोचता रहता है, ना सो पाता है, ना पढ़ाई कर पा रहा है अच्छे से, और उसके पास कोई है भी नहीं कि जो वो कर ले और उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। वही, आपने सही पॉइंट पकड़ा है। उस कंडीशन को आप ये समझिए कि मैं आज परेशान हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं हम्म कितना परेशान हूं, है ना। एक साइकेट्रिस्ट की हम्म बात हटा दो, बट मैं कितना हम्म परेशान हूं, मेरा मेंटल कंडीशन क्या है, मेरे टच पॉइंट्स क्या है, खुश होने के मेरे पॉइंट क्या है, बट मैं किस चीज को दुख से दुखी हूं और कितना दुखी हूं, इसको बाहर खींचने वाला तो कोई चाहिए मेरी लाइफ में। उस बाहर करेक्ट, खींचने वाले के लिए पहले सामने वाला अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सामने वाले के अंदर, क्योंकि मैं हम्म, बताऊंगा तो नहीं ना इजीली, मैं हाँ ओपन भी हाँ नहीं हूंगा इन चीजों के बारे में। हाँ, आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी, आपके दोस्त के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपकी उसको उस निकाल सके। डॉट को पकड़ ले। और हम्म, ये लोग कब, ये कैपेसिटी, ये जनरेशन वाली ये प्रोसेस कब आती है, जब आप हम्म खुद अपने 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 आप को जानते हो, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं कहीं ना कहीं अध्यात्म की भाषा में, हम्म स्पिरिचुअलिटी में, कि आप कहीं ना कहीं जब अपने आप को एक्सेस करते हैं ना, तब आपको सामने वाले की कंडीशन समझ में आती है। लेकिन हम लोगों ने हम्म क्या किया, हम लोग हमने तो खुद को ही लिमिटेड कर दिया है, हमने तो खुद को ही सेंट्रलाइज कर दिया है। और क्यों, हम्म
क्यों किया है इस चीज को? क्योंकि कहीं ना कहीं जजमेंटल है हम लोग। मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, अभी देखो इस चीज को कुछ लोग नेगेटिवली लेंगे और पॉजिटिवली लेंगे, मुझे नहीं पता ये हाँ किस तरह लेंगे। मेरे को फील हो रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ बस। और रहा इस बार के अटेम्प्ट का, तो इस बार भी देखो मेरे को अगेन की कोई ऐसा एज सच टेंशन नहीं है, बट हाँ जैसे कि मैंने पिछली बार 2 मिस्टेक किया जो मुझे पता लगा कि ये मिस्टेक था, इस बार मैं उस मिस्टेक को बिल्कुल भी कॉपी नहीं करूंगा। उसके लिए मैं उस पर अच्छे से काम कर रहा हूँ। साथ के साथ अपना टाइम जो मैनेजमेंट है ना, उस टाइम मैनेजमेंट को मैंने ठीक किया है, जो कि मैं पिछली बार कभी भी नहीं किया था। मैं कभी भी उठ रहा हूँ, कभी भी सो रहा हूँ, कभी भी कुछ भी रैंडमली पढ़ रहा हूँ, एक सिस्टमिक वे नहीं था। इस बार के अटेम्प्ट में मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया है कि इस बार मैं सुबह से लेकर के शाम तक का जो मेरा शेड्यूल है ना, और फिर कि आज मुझे क्या करना है उसका व्हाट टू डू टुडे, तो उसका एक मैंने वो बना रखा है कि आज मैं उसमें 3 या 4 पॉइंट ऐड करता हूँ, है ना। और एक होता है ना कि कैपेसिटी से बाहर वाला थोड़ा सा ऐड करता हूँ, जिससे एक प्रेशर रहे कि हाँ एक मैं उसमें कंफर्ट जोन में ना जाऊं, और खुश रहता हूँ, खुश रहने का कोशिश करता हूँ। अपने आप को मैंने इतना प्रेशराइज किया हुआ था कि सब कुछ बंद करके मुझे कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो जो कि मेरा बहुत गलत वो था। तो अभी मैंने मेरे YouTube के थ्रू वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है। मैं वही जो अननेसेसरी स्क्रोलिंग्स हैं, अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूमिंग है, वो ऑफ कर दिया है फिलहाल इस अटेम्प्ट में, जो कि मैंने अपने आप से बैठ के प्रॉमिस किया, और जो कि मैंने ये सोचा कि मैं जैसे कि अभी मैंने पढ़ लिया, इसके बाद मैं बस देखे जा रहा हूँ, मैं देखे जा रहा हूँ, ऐसे मैं देख रहा हूँ, जो कि मेरे लिए कोई काम आने वाला नहीं है ना, वो कुछ भी काम नहीं आएगा मेरे। तो इस बार मैंने सोचा है कि कंटेंट कंज्यूम से ज्यादा मेरा फोकस रहेगा कंटेंट क्रिएशन, so that I can add something in my life, I can value myself. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस। और मैं होप करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि अभी उन लोगों को लग रहा था कि हम लोग नहीं कर सकते, अभी ये वीडियो देख के, आपका पॉजिटिविटी देख के उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि हम मिल के कर सकते हैं। और होप करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम जब बात करें तो आपका FMG निकल चुका हो और हम और एक ऐसे ही पॉडकास्ट करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाते जाते आप एक पीस बजा दीजिए अपने पियानो में, क्योंकि आपने अपना पियानो दिखाया था और हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा बजा दीजिए, इसके बाद हम इसको एंड करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं